बारे में, ठीक है। सिटी केयूबी, सिटी केयूबी का मतलब हो गया हम लोग को क्या देखना है, इसमें इंडिकेशन क्या क्या होगा। सबसे पहले समझो कि इंडिकेशन क्या होगा। इंडिकेशन में किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, ठीक है। किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, तुम्हारा वेसिकल स्टोन मतलब कि ब्लैडर का, वेसिकल का मतलब होता है ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर। केयूबी का ही फुल फॉर्म क्या है, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। ये हमारा सिटी स्कैन। अब सिटी स्कैन में इसमें हमको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले ऐसे हम लोग इससे पहले एब्डोमेन सिटी पढ़े कि भाई ओरल कॉन्ट्रास्ट देना है, रेक्टल कॉन्ट्रास्ट देना है, फिर आईवी कॉन्ट्रास्ट देना है। तो यहाँ पे सिटी केयूबी का मतलब हो गया कि नॉन इनहांस्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें कोई भी कॉन्ट्रास्ट की जरूरत नहीं है। क्या है, कोई भी कॉन्ट्रास्ट का नीड जो है नहीं है, नो नीड, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट का यहाँ पे नो नीड है। नॉन इनहांस का मतलब हो गया नो नीड। अब जब अगर सीसीटी लिख के आएगा फिर उसमें हम लोग को कॉन्ट्रास्ट का जरूरत पड़ेगा। अब इसका प्रोटोकॉल क्या समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रोटोकॉल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, समझे। इसके हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि पोजीशन, पहले पोजीशन समझ लो फिर आगे प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे। पोजीशन क्या होनी चाहिए, लैंडमार्क क्या होना चाहिए। पोजीशन लैंडमार्क जहां हम टोपोग्राम लेंगे। टोपोग्राम लेने के लिए पोजीशन का लैंडमार्क क्या होना चाहिए। जैसे जी की मशीन अगर होगी, ठीक है, जी की मशीन अगर होगी तो क्या कहलाएगा, जिफाइड प्रोसेस पे, ठीक है। जिफाइड प्रोसेस पे हमारा लैंडमार्क होगा। अगर सीमेंस की मशीन होगी, सीमेंस की मशीन होगी तो कहां रखेंगे, एबव द डायफ्राम। कहां रखेंगे, एबव द डायफ्राम। ये हमारा हो गया लैंडमार्क। अब स्लाइस थिकनेस क्या होगा। स्लाइस थिकनेस इन जनरल जो है 5 से 7, लेकिन जब हम केयूबी करेंगे हो सकता है स्टोन छोटा छोटा हो, तो हमको पहले कितना पे रखना है स्लाइस थिकनेस, 5 mm पे। फिर जब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब इसको बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन दोबारा जिसको हम लोग, तो फिर इसको 3 mm आइदर 2 mm हम देख लेंगे पहले कि किस कैटेगरी में हिसाब से बना लेंगे। फिर इसका हम लोग बनाएंगे 3D। क्या बनाएंगे, 3D। 3D का मतलब हो गया एक्सियल से, हमने पहले स्कैन जो किया था वो था क्या, एक्सियल, एक्सियल, कोरोनल एंड सेजाइटल। फिर इसको हम लोग करेंगे ट्रेस, किसको, यूरेटर को। यूरेटर जब सीटी के कट लेते हैं तो सीटी के कट में हमने बताया कि कट कैसे लेते हैं, स्लाइस बनाते हैं, ठीक है। स्लाइस जब बनाते हैं तो क्या हो गया, सब अलग अलग कट गया है। अब अलग अलग कटिंग को हमको क्या करना है, एक जगह ट्रेस करके दिखाना है, किसको, यूरेटर को। तो हम यूरेटर को क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। फिर अब वो जो चीजें हैं ये सब क्या है, ये तो हमने एक थ्योरेटिकल चीज पढ़ ली। अब वो सब काम क्या है, प्रैक्टिकल का काम है। तो उसके लिए मशीन तो आ नहीं सकता, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ वीडियोज हैं जिसको हम लोग देख करके एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। चलो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, फिर एक एक करके बीच बीच में रोक करके आप लोग को हम लोग इसमें बताते चलेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, पेशेंट का
एंट्री करना है। तो सबसे पहले पेशेंट का नाम डालेंगे, एज डालेंगे, सेक्स डालेंगे और उसके बाद जो आईडी होगी पेशेंट की वो डालेंगे। कुछ अगर आपको डायग्नोसिस वगैरह पता है कि प्रोविजनल डायग्नोसिस यहाँ डाल सकते हैं, मेडिकल अलर्ट डाल सकते हैं पेशेंट का क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फिर आएगा हमारा ये मेन जो प्रोसेस है, यहाँ प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करना। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे हम प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करते हैं। दो आपको दिख रहा है यहाँ, एक जो है नॉर्मल सीटी के लिए, ये रेड पिंक कलर का जो दिख रहा है आपको ये एंजियोग्राफी के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे किसमें, एब्डोमेन के एरिया को। एब्डोमेन के एरिया में हमको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, टोपोग्राम के लिए। तो टोपोग्राम के लिए हम मतलब टोपोग्राम लेने के लिए हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। हो गया सिलेक्ट। अब यहां हम पेशेंट का पोजीशन देखेंगे कि पेशेंट पहले कैसा लेटा हुआ है, हेड फर्स्ट है कि फीट फर्स्ट है, सुपाइन है कि प्रोन है। अगर यहां से अगर चेंज नहीं किया टोपोग्राम लेने के टाइम, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ चेंज करेंगे। अगर पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है तो उल्टा, सीधा लेटा हुआ सीधा। लेकिन सीटी केयूबी का प्रोटोकॉल क्या है, सुपाइन हेड फर्स्ट। अदर पेशेंट के लिए बता रहे हैं कि यहाँ से हम चेंज करेंगे। किसी का अगर लेग का होना है तो पहले फीट फर्स्ट जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। देखो मशीन कोई भी हो, जी हो, सीमेंस हो, ये सीमेंस की मशीन है, चाहे कोई भी मशीन हो, सब में सेम सॉफ्टवेयर होता है लगभग। किसी में कंफर्म का लिखेगा, किसी में नेक्स्ट लिखेगा, किसी में गो लिखेगा, लेकिन सब एक जैसा ही होता है। कंफर्म किया, गो किया, लोडिंग स्कैन पैरामीटर, स्टार्ट टोपोग्राम स्कैन, यहाँ स्टार्ट बटन दबाया और ये स्टार्ट हो गया। अब ये टोपोग्राम हमारा आ गया। अब टोपोग्राम आएगा तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कितने एरिया से हमको केयूबी लेना है। अब किडनी का एरिया एनाटॉमिकली जहाँ से आपको पता है कि किडनी कहाँ होता है, तो जस्ट लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट वाली थोड़ी नीचे होती है। क्यों, क्योंकि लीवर की वजह से। तो हमको यहाँ क्या करना है कि दोनों किडनी करना है ना, तो हमको डायफ्राम से लेकर के नीचे तक का हिस्सा जिफाइड प्यूबिक सिम्फाइसिस तक हमको लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक एक करके सिलेक्शन चलेगा। अब जो सॉस मसल है, देखो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सॉस मसल। ये मसल्स भी आनी चाहिए सीटी में। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, एमएस कितना है, केवीपी कितना है, एक्सपोजर टाइम कितना है। ठीक है, इतनी देर के लिए 6.82 सेकेंड के लिए पेशेंट को क्या करना है, सांस को रुकवाना है। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया स्कैन। स्टार्ट होते ही स्कैन होते वहां पे क्या होगी, इमेज आनी शुरू होगी। अब मेन प्रोसेस शुरू अब होता है, स्कैन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन प्रोसेस शुरू होता है जब एक तो फिल्मिंग, दूसरा उसको ट्रेस करना। बाकी स्कैन जैसे ट्रेस करने के लिए हम एंजियोग्राफी में ट्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ आप उसको क्या करेंगे हम लोग, देखो एक दिख रहा कुछ, हाँ बीच में वाइट वाइट, वो था किडनी स्टोन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पहले इमेज हम देखते हैं सारा ऊपर से नीचे तक। ये कोई इमेज ऐसा तो नहीं है जो ब्लड है, मतलब पेशेंट ने अगर ऊपर नीचे किया, सांस ले लिया, तो बीच में इमेज क्या हो जाएगी,
ब्लड हो जाएगी। तो फिर हम रिपीट करेंगे, पहले इमेज पूरा देखना है हमको, क्या करना है, पूरा का पूरा इमेज देखना है हमको। यहाँ देखो किडनी स्टोन दिख रहा है। अब हमारा ये 3D इमेज बनना शुरू हुआ, हम ठीक है, यहाँ 3D पे व्यू क्लिक करके हमने क्या बनाया, 3 डायमेंशन बनाया इमेज। ये अभी जो इमेज है ये कौन सी इमेज है, हाँ 3D में कौन सा व्यू है, ये कोरोनल व्यू है। ये कौन सा व्यू है, कोरोनल व्यू है। अभी देखो ये 3D इमेज है, एक्सियल, कोरोनल एंड सैजिटल। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे एक एक, पहले राइट फिर लेफ्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको कि कैसे ट्रेस करेंगे। यहाँ पे डिटेक्शन डिफाइन जो है, डिफाइन वेसल्स। अब वेसल्स का डिफाइन का मतलब हो गया कि आप यूरेटर को डिफाइन करो या आर्टरी को डिफाइन करो या वेन को डिफाइन करो, ठीक है। अब एक एक करके यूरेटर को हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफाइन करते चलेंगे। देखिए ट्रेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेसिंग स्टार्ट हो गया है, ट्रेसिंग हो रहा है। जैसे ट्रेस होगा आपको यूरेटर क्लियर दिखाई देगा। ध्यान से देखो, इसमें कुछ पूछना होगा बीच में पूछ लेना। समझो तुम लोग के लिए ये लाइव सीटी चल रहा है, पेशेंट लेटा हुआ है, सीटी चल रहा है, एक सीनियर तुम लोग को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, कैसे ट्रेस करना है ये बताया जा रहा है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, जो ट्रेसिंग सिस्टम ट्रेस हुआ है उसको फिर, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो आगे पीछे हो सकता है, फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको करेक्शन करेंगे। अब इसका क्या हो रहा है, करेक्शन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट जगह पे उसको लाना है, करेक्शन कर रहे हैं उसको। देखते जाओगे लीवर पहले कैसे था, अब धीरे धीरे वो क्या हो गया, करेक्शन के बाद वो एक्चुअल अपने जगह पे आ गया। अभी ये जो है सैजिटल व्यू के अंदर है, सैजिटल में उसको सही कर रहे हैं। जब मल्टी डिटेक्टर सीटी होता है, सिंगल स्लाइस सीटी में आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस तरह से स्कैन नहीं कर पाते हैं। करेंगे लेकिन ये नहीं हो पाता है सिंगल स्लाइस में। इसीलिए मल्टी स्लाइस जो सीटी होता है उसमें ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम कर सकते हैं। इसलिए प्रीफर्ड जो लोग कराते हैं कि भाई मल्टी स्लाइस सीटी में जाना चाहिए, क्योंकि एब्डोमिनल स्कैन मल्टी स्लाइस सीटी पे ही बेटर है। हो गया, ठीक है। इसमें से आप ग्राफिक को हाइड कर दिए, यहाँ हाइड ग्राफिक, फुल टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, प्रिंटिंग के लिए जाएगा। अब ये सीधा होगा थोड़ा, ठीक है। हमारे देखो जितनी भी पहले की सीटी में हम करेक्शन नहीं कर सकते थे, अब पेशेंट की पोजीशन, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका पोजीशन सही नहीं हो पाएगा, उसको हम करेक्शन कर सकते हैं इमेजेस को, ठीक है। एक रेडी हो गया। अब हम करेंगे लेफ्ट साइड को ट्रेस। देखो ऊपर हल्का यहाँ तुमको यूरेटर दिख रहा है बीच में,
अब इस यूरेटर को हम नीचे तक ट्रेस करते हुए चलेंगे। देखो, देखते रहो ध्यान से एकदम कि कैसे ट्रेसिंग हो रही है। यही आपको पेशेंट के साथ लाइव पेशेंट के साथ करना है। बस स्कैन के बाद का काम है ये, स्कैन करते रहो। लास्ट में जो ये फिल्मिंग का काम है, जरूरी नहीं है कि एकदम हैंड टू हैंड होना चाहिए। ये क्या है, अभी पेशेंट बैठा हुआ, तुमने स्कैन किया, वो पेशेंट का काम खत्म हो गया, पेशेंट गया, पेशेंट लेटने की जरूरत नहीं है इसको। पेशेंट गया, जब स्कैन हुआ था 5-7 सेकंड का टाइम था, उसी टाइम पेशेंट की जरूरत थी। उसके बाद पेशेंट गया, तुमको सिर्फ इमेज देख लेना है उस टाइम कि भाई इमेज सब कुछ ठीक ठाक है, पेशेंट से उठा दो। मतलब कि कोई ब्लड इमेज नहीं हो चाहिए, पेशेंट हिल गया, सांस ले लिया, ऐसी कोई इमेज आ गई तो फिर से रिपीट स्कैन करेंगे, अदरवाइज पेशेंट को घर भेजो, हो गया पेशेंट काम खत्म। फिर करेक्शन करेंगे हम उसको। देखो यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे सामने है, साइड में देख रहे हो, यहाँ पे सिटी व्यू एंड गो, जहाँ सिटी करना है आपको, यहाँ फेवरेट टूल, ये आगे निकल के, ये सीरीज कौन कौन सा स्कैन आपने किया, यहाँ से प्रिंटिंग का ऑप्शन, साइड में ही सब होता है, कहीं जाने की कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर सब सामने खुला होता है, सिर्फ फर्स्ट आपको क्लिक करना है कर्सर से। अगर करेक्शन नहीं करेंगे, जहाँ आपने ट्रेस डाला था वो ऐसे ही आ जाएगा, मतलब गलत जगह पे आ जाएगी। तो इसलिए करेक्शन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम में जब एक एक इमेज पे लेते हैं तब उस समय क्या होता है कि इधर उधर चला जाता है कर्सर, लेकिन जब आपका इमेज कंप्लीट होगा ट्रेस, उसके बाद करेक्शन करेंगे कि जहाँ जहाँ यूरेटर आपको दिख रहा है वहाँ पे दोबारा डालेंगे, करेक्शन हो जाएगा वो। सही होगा तभी यूरेटर दिखेगा। हाँ, अभी करेक्शन हो गया ना, सही अभी दिखाएगा यूरेटर। नहीं, तुम किसी और चीज को ट्रेस कर लिए वो दिखाई देगा, लेकिन यूरेटर जैसा दिखाई तो देगा वो ऐसे ही, लेकिन वो गलत ट्रेसिंग होगा। अब किडनी से दिखाई देना चाहिए ना, तुम कहीं और से ट्रेस करके ले आओगे, वो ट्रेस दिखाई देगा, वो कुछ और दिखाई देगा, ट्रेसिंग तो आ ही जाएगी, लेकिन वो गलत ट्रेस हो जाएगा। तो ट्रेसिंग सिस्टम सही होना चाहिए, मतलब कि एनाटॉमिकली ट्रेस, आपको एनाटॉमी पता होना चाहिए, और उसके बाद ट्रेस जो है वो सही होना चाहिए। वो तो सॉफ्टवेयर, उसको तो आपने जो दिया चुन चुन करके, वो तो ट्रेस करके देगा ना। अभी हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ फिल्मिंग। क्या स्टार्ट हुआ? फिल्मिंग। अब ये जो है हमने इसको क्या किया, सीधा किया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको रोटेशन हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे इसको, प्रिंट इमेज, प्रिंट इमेज। अब ये लेफ्ट वाला, फिर यहाँ से हम भेजेंगे एक एक करके। यहाँ से अभी हम एक एक करके भेज रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ 3-4 इमेज चाहिए इसमें। यूरेटर इसमें देखो लेफ्ट वाली कितनी क्लियर दिख रही है, ठीक है। अब हमने वहाँ भेज दिया, क्या करने के लिए? फिल्मिंग के लिए। अब यहाँ हमको 3 जो इमेज देनी है राइट की, 3 इमेज देनी है लेफ्ट की। अब यहाँ देखते हैं, पहले इसको जूम, दोनों को जूम हो जाने दो। ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखें, देखो यहाँ पे प्रिंटर का नाम है, कौन से प्रिंटर पे देना है। कहीं कहीं पे 2-2 प्रिंटर, 3-3 प्रिंटर है, आपको देख लेना है कौन से प्रिंटर पे देना है। देखो ड्राई पिक्स प्रिंटर का नेम, पेपर साइज, कौन से पेपर का साइज देना है,
ठीक है, 14-17 तो सबसे बड़ी फिल्म होती है। उसके बाद यहाँ से लेआउट, आप कितना इमेज देना चाहते हैं। देखो यहाँ लेआउट लिखा हुआ है कि कितना इमेज आप देना चाहते हैं, 6। तो ये बड़ी फिल्म है इसलिए इसमें हम क्या देंगे, 6 इमेज। जो छोटी वाली एक्सियल इमेज देते हैं उसमें देंगे हम लोग लगभग 25-30 इमेज, वो छोटी होती है, ठीक है, एक्सियल इमेज। तो इसमें हमको क्या करना है, एक ही इमेज में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर दिखाना है। उसमें अलग अलग इमेज में सीरीज ऊपर से सीक्वेंस चलता हुआ नीचे तक आएगा। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे किडनी से और नीचे यूरेटर तक, ब्लैडर तक आएंगे। तो एक एक इमेज देंगे। यहाँ पे एक ही इमेज में हमको किडनी, यूरेटर, ब्लैडर दिखाई दे रहा है। जैसे हम देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है ये, यहाँ ये आपका किडनी है। क्या है ये, किडनी है। अब यहाँ से देखोगे ये ऐसी एक पतली सी लाइन साइड में, देखो मेरे कर्सर के बाद देखो, एक ग्रे वाला जो है, रेड के बाद एक ग्रे वाला दिख रहा है, पतली सी लाइन दिख रही है, ये राइट यूरेटर है। अब यहाँ देखो कि ये नीचे वाला हिस्सा, ये तीनों ऊपर की जो इमेज है 1 2 3, ये राइट यूरेटर को डिफाइन कर रहा है अलग अलग व्यू में। अब यहाँ पे हम जो नीचे वाला है ये लेफ्ट का है, ठीक है, लेफ्ट का है, ये राइट का है ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हमको किडनी यहाँ दिखाई दे रही है। अब यहाँ से ये जो हिस्सा है बीच में, ये रीनल पेल्विस है, यहाँ से ये यूरेटर निकल रहा है, पतली सी देखो ये निकल रही है वाइट, ये यहाँ आकर के ब्लैडर में मिल गया। अब यहाँ एक जो है वाइट सा दिखाई दे रहा है, ये है रेडियो ओपेक शैडो। क्या है, रेडियो ओपेक, या हम इसको बोलेंगे हाइपर डेंस फोकाई। दोनों का मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में रीनल स्टोन। क्यों, कहाँ दिख रहा है, किडनी के अंदर। रेडियो ओपेक शैडो सीन द किडनी, कौन से पोल पे, मिड पोल पे, बीच में दिख रही है आपको, मिड पोल पे, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा फिल्मिंग देने का तरीका। हाँ, क्योंकि वो ट्रेस ऐसा इसीलिए ना सीटी स्लाइस जब लेते हैं, किडनी तो राइट की भी तो है ना, लेफ्ट से क्या रहता है तुमको। वो ट्रेसिंग के टाइम जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन में ट्रेस वाले में नहीं आया है, तो किडनी राइट स्टोन में ना। अब वो ट्रेसिंग लेफ्ट वाला, उससे क्या फर्क पड़ता है, किडनी तो राइट है, यहाँ राइट का ट्रेस नहीं ना है, यहाँ तो लेफ्ट का ट्रेस है ना, उसको नहीं देखो। अभी हम एक, ये तो ट्रेसिंग खत्म हो गया, अब जो स्टोन था, पैथोलॉजी था, वो तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। वहाँ हमने लिखा राइट, फिर यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट, लेंगे यहाँ से टेक्स्ट जो है फुल टेक्स्ट लिखा हुआ, सब कुछ इसी में मिलेगा फेवरेट टूल के अंदर, ठीक है, 3D। अब इसको सेव किया, वहाँ से प्रिंट के लिए भेज दिया, अब ये प्रिंट के लिए गया, ठीक है। अब इसको हमने लैंडस्केप में लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इमेजेज है उसको प्रिंट करेंगे। 2 इमेज में हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, जो किस में दे रहे हैं, कलरफुल इमेज में, छोटी वाली में। इप्सन का देखो प्रिंटर है, A4 साइज पेपर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, साइज 4, पेपर साइज A4। प्रिंटर कौन सा है, इप्सन का, छोटा वाला पेपर प्रिंट करेंगे इसमें हम। ये कभी कभी कोई भाई किसी के पास बड़ा फिल्म देखने के लिए नहीं है, नहीं ले जाएगा वो, तो छोटा लेके जाए, ऑप्शन कि भाई छोटी इमेज से भी काम चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ये राइट का है, राइट, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग लेफ्ट, जो लेफ्ट का है। एक तो वो जो एक्सरे की फिल्म होती है बड़ी वाली 14-17, उस पर प्रिंट दिया। अब ये 2 फिल्म हम देंगे
किस पे, कलर पेंटर पे। हो गया, वो प्रिंट भेज दिया हमने, ठीक है। सेव एंड सेंड, कंप्लीट, नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर। ये फिर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, समझ में आया। ये जो है कंप्लीट एक प्रोटोकॉल सिटी का। एक्सियल इमेज सिर्फ वहां से हमको क्या करना है, इस वाली इमेज को सेलेक्ट करना है, उठा के भेज देना है, वो मेन, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा क्या था, ट्रेस करना। ये ट्रेसिंग सिस्टम तभी क्लियर समझ में आएगा जब आपको एनाटॉमी पता होगा कि भाई जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो वही और वेसल्स है या वही वो यूरेटर है। जैसे मान लो कि कोरोनरी एंजियोग्राफी, हम जब सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे तो उसमें जो है, जो कोरोनरी आर्टरीज है उसको क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। लेफ्ट मेन से एलएडी, एलएडी से सरकमफ्लेक्स, फिर आरसीए। तो ये आर्टरीज को क्या करना है, हमको ट्रेस करना है। हार्ट के चारों तरफ जो आर्टरी, हार्ट को जो सप्लाई कर रहा है आर्टरीज, उसको क्या करना है, ट्रेस करना है। तो सारे आर्टरी को ट्रेस करने के लिए क्या चाहिए आपको, एनाटॉमिकली आपको पता होना चाहिए। इसी तरह यूरेटर के बारे में भी एनाटॉमिकली पता होना चाहिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई सवाल है, चलो थैंक यू, बंद करो उसको।